कबीर वादिन याद कर, पग ऊपर तल शीस। जब जन्मे थे तो कितने दिन उल्टे टंगे थे। गर्भ की पीड़ा, इतनी सी जगह में बंधे थे 9 महीने, टांग ऊपर और खोपड़ा नीचे। अमृत मंडल में आए के बिसर दिया जगदीश। थोड़ी सी ब्रेक मिल गई तो बस धमाधम धमाधम मस्त कलंदर। ठीक है, किंतु ये न बोले अली का पहला नंबर। पहला नंबर कहीं दूसरे का ना हो, कभी किसी का। पहला नंबर अली का ही हो, फिर चाहे जितनी धमाधम मस्त कलंदर कर ले। ये मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़कर पिताओं से। नहीं तो 100 कारण हैं, 1000 दुविधाएं हैं बिखर जाने के लिए। बहुत कुछ करना है अभी और बिखर जाएंगे, फिसल जाएंगे, समाप्त खत्म हो जाएंगे। नहीं, अपना खून पानी एक करके परिवार को इसका फल तो ठीक ही होना चाहिए, इसके साथ तो न्याय ही होना चाहिए। तो जगदीश का न बिसरे। ओ जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। आज से कभी न गाया तो कोई चिंता नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा पुण्य नहीं लग रहा है 100 बार आरती करके। ओ पुण्य चाहिए नहीं, पुण्य बांधने वाला है। वैसे भी इसी गीता में वही जगदीश ने कह दिया, पुण्य से तो थोड़ा एक लेवल अप चले जाओगे, वो ख़त्म हो जाएगा, फिर से गिराए जाओगे। सुना है हमने पहले अध्यायों में। पुण्य के लिए नहीं ये साधना चल रही है। जो पुण्यात्मा है, पुण्य पुरुष है, पुण्य जिसके चरणों से बहता है, उसकी प्राप्ति के लिए। तो अपने को इतना सस्ते में ना बेच दे। इतनी मेहनत के बाद, इतनी कठिनाई, इतनी परेशानी। जब पहली बार आए थे यहाँ पर, क्या क्या हुआ, कैसा कैसा किया। अब थोड़ा सुकून मिला तो बिसर दिया जगदीश। ना, नो, वी डोंट डिजर्व दैट। ऐसा अनर्थ ना हो। यहाँ पर 10वां अध्याय समाप्त हुआ था पिछली बार। सबका अभिनंदन है। I made good progress in the 10th chapter, otherwise can be marginalized। 10वें अध्याय का महत्व ही नहीं समझ पाते, अन्यथा ऐसे उदाहरण दे दिए करके आगे। और 10वें अध्याय में कितना गहन रहस्य है। तरकीब बताइए भगवान ने कैसे उसको देखे। और फिर पहले कहा था, जो मेरे को सब और देख पाता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। लेकिन देखे कैसे, तो उसकी तरकीब बताई। तो अगले अध्याय में दिखाई भी देंगे। 11वें अध्याय में द कनेक्टिविटी, द कनेक्टेडनेस, इट्स अ मॉन्यूमेंटल ग्रैंड फिनाले, एज इफ दर्शन, संपूर्ण दर्शन, महादर्शन, पूर्ण दर्शन का 11वां अध्याय, विश्व रूप दर्शन, जो सब कुछ जुड़ा हुआ दिखेगा, सब कुछ एक दिखेगा। खंड 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 को पकड़ के अखंड दिखेगा। अलग 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 से अ छुट के लग, लगा हुआ। उसके साथ फिर जब लगन हो जाए, फिर अलग नहीं, जो अलग नहीं वो अलख भी नहीं, फिर अलख लख जाएगा। ऐसा तरीका, ऐसी युक्ति है भगवान की हमारे लिए। वो 11वां अध्याय सामने है। किंतु आज 10वें अध्याय की समाप्ति में एक पिता के नाते दूसरे पिताओं के लिए अपनी सोच शेयर करूं। जो मनसा वाचा कर्मणा हमारा धर्म
धर्म की रक्षा के लिए अगर भगवान आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, एक ही कारण के लिए, प्रमुख कारण के लिए भगवान कहते आना पड़ता है, आता हूँ और आते ही रहूँगा। मेन रीज़न धर्म की रक्षा, अच्छाई की रक्षा, गुडनेस, प्रोटेक्शन। ऐसे ही थोड़ी सी मात्रा में, माइन्यूट में हमारा भी रोल है, हम भी करते आए हैं। उसने उस सृष्टि के धर्म की रक्षा के लिए, हमने अपनी इतनी छोटी सी बूंद इतनी सृष्टि के धर्म की रक्षा के लिए, we fight for this, we've been fighting for this, and we show up again and again, जब तक बने तब तक। वैसे इसमें 3 बातें ध्यान में रखें, मन से, वाणी से और कर्म से। तो 2-3 सत्र पहले तीनों में जो ज्ञान, कर्म और भक्ति जीवन में हो, 2-3 सत्र पहले ज्ञान का सिंपल से परिभाषा कही थी, सिंपल डेफिनेशन, अभेद दर्शनम ज्ञानम। किम ज्ञानम पूछा था, ये ज्ञान है, वो ज्ञान है, इतना ज्ञान है, इतना भंडार है, कहाँ से कैसा पता चले, ये ज्ञान का मार्ग कठिन है, इसको सुलभ कर दिया था। 2 शब्दों में बताया था, अभेद दर्शनम। जब भेद न देखे, अट्टहास के आग्रह से अपने बुद्धि को, अपने मन को फिर से खींच के लाए, नहीं, थोड़ा और पिन पॉइंटेड, माइन्यूटली ऑब्जर्व कर, कहाँ भेद, वो ऊपर का भेद दिखाई दे रहा है, लहरों में भेद ऊपर का दिखाई दे रहा है, उसके थोड़ा सा नीचे तो एक ही जल है और उसके नीचे तो धीर गंभीर शांत समुद्र है। स्वप्न पात्रों में बस खाली भेद दिखाई दे रहा है, अच्छे बुरे जो दिखाई दे रहे हैं कैरेक्टर्स, और मटकी सुराहियों में भेद दिखाई दे रहा है, मिट्टी एक ही है। अभेद देखने का प्रयास करे। कपड़ों में ये नीला, काला, पीला, हरा भेद ऊपर से रंग पोछा मार दिया है उसके ऊपर, अंदर में कपास मात्र है, अभेद है। सिनेमा के पर्दे पर ये गब्बर सिंह, ये धर्म, ये वीरू, ये बसंती, ये सब वो भेद दिखाए, वो पर्दा पीछे में एक ही है। प्रकाश नहीं, अलग अलग रंग दिखा रहा है, प्रकाश किरण एक ही है। परछाई कभी मोटी दिखाई दे, कभी लंबी दिखाई दे, कभी ठेंगनी दिखाई दे, व्यक्ति एक ही है, अभेद है। गहनों में अलग आकार, अलग नाम, अलग जगह पे पहन रखे, लेकिन एक ही है वास्तव में, भीतर में इस प्रकार से, जिस प्रकार से, उस प्रकार से, जहाँ पर भी भेद दिखाई दे वो अपने को खींच के ला करके कहे, अगर पिता है तो, बाप है तो नहीं, अभेद। ये हमारे लिए नेचुरल है। इसलिए पिता ने आज तक, पिता ने किन बच्चों में भेद भावना करी, ये नहीं इसके लिए ज़्यादा रखते हैं, इसके लिए कम रखते हैं, इसको वो थोड़ा कोने हटा देते हैं, इसको नज़दीक ले लेते हैं, संभव नहीं है। वी आर नेचुरली गिफ्टेड विथ अभेद। ये लेबोरेटरी, लैब है अपने परिवार, एक्सपेरिमेंट करके पक्का करने के लिए, जो जानते हैं उसको पक्का करने के लिए प्रूव करते हैं, लैब में प्रूव करते हैं। जो थियरी सीख लिया, समझ लिया कैसे होता है, उसका प्रयोग करके सिद्ध करते हैं कि देखो हाँ वही रिजल्ट आ गया ना बराबर। उस प्रकार से जीवन के लैब में इतनी जो सारी थियरी है, अपने परिवार के लैब में सिद्ध करे। तो ज्ञान किसी के साथ कुछ भी बर्ताव करने से पहले, बिफोर एंगेजिंग विद एनीवन अबाउट एनीथिंग एट एनी टाइम, एक क्षण के लिए ज्ञान का फिल्टर लगाए, अभेद दर्शन का। अभी मैं ये समय भेद देखना शुरू हो गया कि मेरा तुरंत इसने कुछ बात कर दी, कह दी, अच्छा लगा, नहीं बुरा लगा, अपने जैसा मन का हो गया, भेद दिखाई दे रहा है, तो वो फिल्टर को स्लो डाउन, फिर गलत रास्ते जा रहे हैं, भेद दिखाई दे रहा है, उधर से अच्छा नहीं निकलेगा कुछ आगे चल के। अच्छा दिखाई भी देगा तो टिकेगा नहीं, टिकेगा तो भाएगा नहीं, तो फिर कुछ काम का नहीं है। इसलिए अभी से स्लो डाउन हो जाए, अभेद फिल्टर को साफ सुफ करके, फिर अच्छा अभेद, तो फिर अभी कर्म करना है। हाँ अभी भेद नहीं दिखाई दे रहा। जिसके साथ मैं आई एम अबाउट टू एंगेज एट वर्क, आई एम अबाउट टू एंगेज विथ माई सन, आई एम अबाउट टू एंगेज विथ माई नेबर,
or with my landlord, I'm about to engage with my car mechanic, I'm about to engage with the person driving next to me, अथवा grocery store में कैश about to do something with that person, to that person, for that person, अथवा to say something to them. 1 सेकंड भैया, पिता हो तो वो फिल्टर लगाना पहले, अभेद दृष्टि है ना, अपने से अलग तो नहीं समझ रहे ना, कोई दूसरा है, अगर वैसा होगा तो गलत रास्ते, उधर से अच्छा नहीं निकलेगा अंत में कुछ। तो हाँ, यस, चेक्ड आप, अभेद दर्शन से देख रहे, फिर मुंह खोले तो मुंह से ऐसे शब्द निकलने वाले हैं, अभी I'm about to say something, 1 सेकंड भैया, दूसरा फिल्टर लगाना। भगवद गीता में कई बार ये थीम आता है, सर्वारंभ परित्यागी, सबसे घोषणा 12वें अध्याय में जोरदार करते हैं, लेकिन और अध्यायों में भी आता है ये थीम, ये कॉन्सेप्ट, सर्वारंभ परित्यागी। कोई मैं नया नाटक तो नहीं शुरू करने जा रहा हूँ, ये मुंह से जो शब्द निकलने वाले हैं अभी कोई नई नौटंकी तो नहीं खड़ी हो जाएगी, कोई नया ड्रामा तो नहीं हो जाएगा, कोई और बौखला तो नहीं जाएगा, कोई करना जो उसके उल्टा तो नहीं कुछ हो जाएगा, तो फिर आरंभ हो जाएगा, नई गांठ बांधना शुरू हो जाएगा, नया मसाला कुछ शुरू हो जाएगा। नहीं, भगवान कहते हैं आरंभ परित्यागी, ऐसा कुछ न कहे कर जिससे नया ड्रामा शुरू हो जाएगा, नई वेव फिर से हटेगी। बहुत ज़्यादा वेव ये संभाल ही नहीं जा रही है, इतना ज़्यादा हो के बैठा है, इसको संभालते संभालते जीवन निकल जा रहा है, अब नया न कुछ शुरू हो, तो दूसरा फिल्टर वो अपने मुंह पर लगे, सर्वारंभ परित्यागी। एंड नाउ अभेद दर्शन भी है मन में, ज्ञान का फिल्टर, मुंह में सर्वारंभ परित्यागी का भी है कि अभी नहीं, नया कुछ नहीं शुरू कर रहे, तो फिर एंगेज होने के लिए आगे चले। उस अभी जो भी करना है, कर्म है ना, ज्ञान, कर्म और भक्ति, तो उसके समय उदारता, गीता का ये है, बीइंग जनरस। फिर अभी अगर कुछ कहना है तो थोड़े बड़े मन से, विशाल मन से, जनरस विद वर्ड्स, जनरस विद प्रेज। अच्छा, किसी को कुछ देना है, $1 टिप देनी है तो $2 दे दे उस जगह पे, कहीं कुछ नहीं बिगड़ेगा, पता तक नहीं चलेगा कहाँ गया दूसरा। तो ये 3 बातें, फादर्स डे की गिफ्ट, पिता के नाते, और पिताओं से कहता हूँ, अदरवाइज आई वुड नॉट शेयर इट, आई हैड नॉट शेयर दिस अंटिल नाउ, माई ओन फिल्टर्स। समय लगता है, प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन बड़े प्रभावशाली है। अभेद दर्शन, ज्ञान का फिल्टर, छाछनी जिसे गाल कर पहले अंदर ही अंदर ये, तो उसके लिए किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मैं अभेद दर्शन, बस एक बार क्विक चेक मार्क। और कुछ करने के पहले, अच्छा कुछ अथवा तो कुछ कहने के पहले, इससे कुछ नया तो नहीं मैं शुरू करने, आई एम हियर टू फिनिश, नॉट टू स्टार्ट, ये ध्यान में रखें। आवर जॉब हियर, वी हैव नॉट कम हियर टू स्टार्ट न्यू एनीथिंग, एवरी वन ऑफ अस is here to finish what we have already started. eons ago, युगों से पहले माचिस लगा दी थी, आग जल ही रही है, अभी ख़त्म करना है उस आग को, जल रही जो कामनाओं की आग, क्रोध की आग, लोभ की आग, और चाहिए वाली आग, मोह की, हमसे बिछड़े नहीं उसकी आग, और कल कैसे कैसे वासनाओं की, तृष्णाओं की, इच्छाओं की आग, इनको बुझाना है। इस जन्म में संभव साधन प्राप्त है, बुझाए जा सकते हैं, फोकस रहे तो अभी समय है। वी हैव नॉट रन आउट ऑफ इट, ध्यान दे तो वी डू हैव इनफ टाइम। लेकिन नया न शुरू कर, चलो ये आग तो सब बुझ गई, लेकिन जाते जाते मरते मरते ऐसा कुछ कर दिया, कह दिया और बुला लिया मेरे अराउंड, वह नया चक्कर, 7 नए फेरे चल गया। अभी चलो फिर से आओ, पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मन, नहीं,
सावधान सावधान, एक 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 गांठ को सुलझाना है और नहीं बांटनी है, इन आगों को बुझाना है। तो इसलिए सर्वारंभ परित्यागी वो दूसरा अभेद दर्शन के बाद। और तीसरा, उदार तो हूँ ना, मैं पिता हूँ। हाथ राख के अपना बचा बचा के तो नहीं रख रहा हूँ ना। पिता ऐसे नहीं करता, चिंता नहीं करता अपने पिता, और उसको उसका परम पिता देते रहता है। फिर औदार्य चाहिए। उदार चरितानार्थम वसुधैव कुटुम्बकम, विष्णु पुराण में आता है, पंचदशी में आता है। महाजनस्तु येन गतस्य पंथाः, महाजन वो है जो उदार होते हैं। तो ये 3 से फादर्स डे को सेलिब्रेट करें। ये दिन अपने लिए है, कोई दूसरा अपने लिए कुछ करे इसलिए नहीं, जो आने वाला कल का दिन है। तो हैप्पी फादर्स डे भैया। तो इसके साथ इस अध्याय को पूर्णाहुति देते हैं। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। तो ये 10वें अध्याय के समाप्ति में, ये आप अभी जान गए, हर अध्याय के समाप्ति में ऐसे आते हैं। द ओनली 2 स्मॉल चेंजेस आर अध्याय का नंबर और अध्याय का नाम। ये व्यास जी ने जोड़ा हुआ है, भगवान ने नहीं पोथी खोली और बंद करी थी। हो सकता है पानी पीने के लिए ब्रेक लिया होगा जो भी, लेकिन कंटिन्यूस कन्वर्सेशन। लेकिन व्यास जी ने कहा कि ओम तत्सत इति। हर अध्याय के अंत में मैं इस पंक्ति को दोहराता हूँ, याद दिलाता हूँ उसके अर्थ को, नहीं तो कह के आगे निकल जाए। इतना ही पर्याप्त है, इतनी भी गीता पर्याप्त है, ये एक वाक्य। ओम तत्सत इति। ये अभी जो कहा, तत् मतलब वही, सत सत्य, फाइनल, इति पीरियड, एंड ऑफ स्टोरी। और ज़्यादा कुछ नहीं जानने की आवश्यकता है। इधर जो भी कहा है भगवद गीता में, ओम तत्सत इति, क्या कौन सा सत तत् अभी भूल गए, फिर से बताना। श्रीमद् भगवद गीतासु, इस गीता में जो कहा गया। एक कौन सी गीता, इसने गीता गाई, इसने गीत गाया, उसकी गीता नहीं, ये एक ही गीता है जो भगवान ने स्वयं गाई है। इसलिए भगवद गीता द फाइनल सुप्रीम जिसने कही है, कृष्ण ने गाई हुई है। ब्रह्म एति परमात्मा एति कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति। ये ऋषि मुनियों का उनका कंक्लूजन निकला था। हाँ अरे यार, अब में से तो 8-10 लोग इधर बैठे, सब ब्रह्म 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 के साधक हैं। हम ब्रह्म के बारे में बहुत जानते हैं, बहुत कहते हैं। और ये लोग योगी लोग, ध्यानी जो है, एक बार परमात्मा कहते हैं हृदय में है, स्थित है, इस चक्र में है, हृदय की गुफा में, परमात्मा कहते हैं उसको। ये भगत लोग हैं, ये तो कहते नहीं कृष्ण नहीं, वो भगवान 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 कहते हैं, आरती करते हैं। फिर उनका समन्वय हुआ सभा में, संत सभा में, उसमें निष्कर्ष निकला। ये जो वाक्य सामने रखा वो भागवत पुराण में आता है। ज्ञानियों की, ध्यानियों की और भक्तियों की सभा में 84,000 दंडकारण्य। निष्कर्ष निकला, अपन तो ये सब मिलके उसी की बात कर रहे हैं आज तक। ब्रह्म एति परमात्मा एति, और ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति, उस भगवान ने गाई हुई यह जो है ये भगवद गीता से। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु। ये सारा के सारा ऐसा उपनिषदों में आता है, लेकिन इतना परिश्रम करना पड़े इसको पाने के लिए उपनिषदों में। अनटोल्ड हार्ड वर्क, द अमाउंट ऑफ टाइम इट विल टेक एंड द अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड द अमाउंट ऑफ एफर्ट इज़ अनबिलीवेबल। उसके लिए वेद पढ़ने पड़े, फिर वेदों से उपनिषद का सार, वो उपनिषद जितने प्राप्त है आज के दिन, अभी तो 200 तक उपनिषद प्राप्त है। सामवेद में, अकेले सामवेद में 90 से ज़्यादा उपनिषद हैं।
उनसे पढ़ के समझ के कौन सा श्लोक कहाँ निकाल के इधर ये व्यास जी के सामने रखा है, खड़ा खड़ा खड़े में दे दिया उसने। समय नहीं था तो वो तो भगत तो बैठा है, दाता खड़ा है, लेने वाला बैठा है। कैसी महत्ता है प्रभु की, देने वाला खड़ा होके दे रहा है। नहीं तो महाराज बैठते सिंहासन पे, वो हाथ लगा देंगे, दे देना सबको सोना, इधर चांदी का हाथ लगा दिया, दे देना, बांट देना। ऐसा दाता नहीं है, खुद खड़ा है और देने जिसको दिया जा रहा है वो बैठा है। उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, इसमें है क्या? मात्र ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या क्या होती है? ये विष्णु पुराण में आता है, सा विद्या या विमुक्तये। वो एक ही विद्या है जो सचमुच में छुट्टी करा दे, परमानेंट मुक्त करा दे। किससे मुक्त करा दे? सब से। फिर कोई ग्लानि नहीं हो, चिंता ना हो, जलन ना हो, एंजाइटी ना हो, मिजरी ना हो। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग सन्नितम, 6ठे अध्याय में भगवान कहते हैं आत्म संयम योग में, सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। ये ब्रह्म विद्या है जो पक्का चिपक जाएगा मेरे से, मेरे जैसा हो जाएगा। मम साधर्म्यम आगता, 14वें अध्याय के प्रारंभ में। एक ही विद्या है जिससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवान का अनुभव मिल सकता है, भगवान जैसा अनुभव हो सकता है। इसलिए उसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। तो भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, तो इस विद्या का क्या टेक्निक है? योग शास्त्र, ये साइंटिफिक है। कहता हूँ सुन ले, मान ले, बस ऐसा नहीं है। साइंटिफिक मतलब क्या होता है? तू आजमा के देख ले। साइंस, पानी में नमक घुल जाएगा, मैं कहता हूँ मान ले, सुन ले, मैं आ रहा हूँ बोली पानी में नमक घुल जाएगा। अच्छा तो ये ले पानी, ये ले नमक, तू डाल, घुल मिल गया। आग पे हाथ रखेगा तो चटका बैठेगा। आई डोंट नो, आई डोंट बिलीव दैट। तो रख के देख ले, चटका बैठ जाएगा। ऊपर फेंकेगा गेंद तो नीचे गिरेगी, नहीं ऐसे कैसे? तो फेंक के देख। उसको साइंस कहते हैं, विज्ञान। ऐसे इसको कि विज्ञान का है कि अच्छा तू करके देख, चल के देख, थोड़ी गीता पढ़ के देख, थोड़ा ध्यान करके देख, बस। इसलिए शास्त्र कहाँ है? साइंटिफिक है। दूसरा साइंस का होता है जितने भी गेंद फेंके ऊपर, अलग अलग, काले है, नीले है, पीले है, हरे है, जो रंग होगा, ऊंचे हैं, मोटे हैं, जितने भी गेंद फेंके सब की गेंद नीचे आएगी। ऐसे उसको साइंस कहते हैं। तो जितने भी जहाँ से भी उठ के इधर आ गए सब को उतार दिया, ऐसा साइंस। तीसरा साइंस का लक्षण कहते हैं कि जितने बार 1000 बार गेंद फेंके तो 1000 बार नीचे आए। किसी ने 100 बार फेंका, किसी ने दिन से उठा, वो रोज ऊपर वही कर रहा है एक्सपेरिमेंट। रिपीटेबल, सेम कंसिस्टेंट रिजल्ट, नो वेरिएशन इन इट। ऐसा है ये, उसको शास्त्र कहते हैं। ये बुद्धों का के लिए नहीं, बिल्कुल टेस्टेड है, इसलिए कहा योग शास्त्र। इसलिए मायूस न हो, डरे नहीं, डाउट न करे। इट डजंट मैटर हु यू आर, वेयर यू आर, हाउ यू आर, कितने अपि चेत सुदुराचारोपा सर्वेभ्य पाप कृतम। ये गीता का है। तो पापियों का सरताज तू हो और वो सोच न सके इतना तूने पाप किया हो, तो भी आजा बैठ जाए इधर। सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यसि, जल्दी जल्दी निकल जाएगा आगे तेरा पाप। की सब छुट्टी होगी। काहे का पाप? कोई पाप, कोई प्रायश्चित करनी, बस इधर उठ के खड़ा हो जाएगा, नींद से उठ के चल देगा। इसलिए शास्त्र कहा। तो एम्पावरिंग है ये गीता, खाली पढ़ने वाली नहीं है, ताकत देने वाली है, दमदार है, दूसरों को प्रकाशित करने, खाली अपना लेके बैठी नहीं है। ये मेरे तक पहुँचो, तुम इधर आश्रम में आओ, उधर ये ऐसा करो, उसके बाद होगा, नहीं। वो खुद आती है माँ। जैसा पिता फादर्स डे का जाता है बच्चों के पास, रात में उठता है, घुमाता है गोदी में लेकर के, ऐसे गीता खुद आती है बच्चे के पास। योग शास्त्र, ये कहाँ से आ गया? श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, ये भगवान और भक्त का संवाद है। अभी जो कहा था वो क्या था? विभूति योग नाम, इस नाम का 10वां अध्याय।
विभूति अर्थात विशेष प्रकार से प्रागट्य भगवान का वैभव कहाँ कहाँ दिखाई दे। जहाँ सुनना अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थिता। कहते अर्जुन ने जैसे पूछा तू कहाँ है, तड़ाक से कहा क्यों, तेरे में आत्मा रूप में मैं हूँ। तू जिद्दा कैसे है, मुर्दा कैसे नहीं है, मैं हूँ तेरे में इसलिए। और जैसा तेरे में उस सबों में सर्वभूताशय स्थिता। रसो हम अप्सु कौनते, पानी ही क्यों पीने की इच्छा होती है। इतना सोडा पी लिया, शक्कर का पाक पी लिया, क्या क्या नहीं पिया, लस्सी पी ली, दारू पी ली, बियर ये वो जानी वो आकर स्लीपर सब पी लिया, लेकिन अंत में प्यास लगता पानी ही क्यों। रसो हम अप्सु कौनते, क्योंकि जल में जो रस है वो मेरा है अर्जुन। इट डजंट मैटर काला हो गोरा हो, देर सवेर झक्का मार के इधर ही आएगा, पानी दो कहेगा भगवान के पास। जाने अनजाने में उसको पास आउट हो जाएगा तो लोग पानी ही पहुंचाएंगे उस तक। ये सारा ऐसा धुरंधर सुना हमने। स्थावराणाम हिमालय, यहाँ तक के दिया वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, इस सबों में वासुदेव भगवान मैं हूँ। पांडवा नाम धनंजय, और पांडवों में तू है, तो उठ चल उठ, ये ले देख सूरज, ये उठा धनुष लगा निशाना धड़ाक से, बाप है तो पिता है तो। ये ऐसा धमाकेबाज अध्याय समाप्त हुआ। तो यहाँ से हम लोग आगे 11वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। विश्व रूप दर्शन योग। अथ एकादशोऽध्याय। अथ मतलब अभी। चलो आगे बताओ, पोथी पढ़ो महाराज। एकादश अध्याय 11वां। एकादशी करते हैं ना, एकादशी का व्रत करते हैं। भागवत में उद्धव जी से कृष्ण कहते एकादशी का व्रत करना चाहिए, मुझे प्यारा है। वो अपने लिए नहीं कहते कि मेरी पूजा करो इसलिए। एक में दशा हो, एकात दशा। अभी दुर्दशा हो रही है, क्योंकि 100 में बिखरे हुए हैं, सैकड़ों में दशा है। अभी थोड़ी दशा इधर है। दशा मतलब हमारा स्टेटस, स्टेट ऑफ अफेयर्स। संस्कृत में दशा मतलब द करंट अपडेट। जगह ना जरा कैन यू गिव मी स्टेटस अपडेट, फ्लाइट का क्या है, व्हाट इज़ द स्टेटस, इलेक्शन के रिजल्ट्स का व्हाट इज़ द स्टेटस अपडेट। वो रेस चल रही है, हु इज़ वेयर, कैन यू गिव मी अपडेट, उसको दशा कहते हैं। तो ये स्टेटस, वो स्टेटस, ये अपडेट, इसका उसका, उसका बच्चों का, पत्नी का, पति का, जॉब का, इसका कहते। एक हमें जब दशा हो जाए, अपना स्टेटस जब उसमें स्थित हो जाए, तो इसलिए एकादशी का व्रत उस विचार से, उसके लिए थोड़ा कम खाए, कम बोले, उस दिन शांत हो जाए, उसमें फिर भगवान का नाम डाल दे। तो फिर उस एक में जो अनेक में एक है, इस अध्याय में ये दिखाई देगा। अन एक जो है, नॉट मैनी। अनेक, अनेक 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 में भी जो शब्द एक है, उसमें जब दशा होने के लिए एकादश। तो ये 11वां अध्याय, इसका महत्व। एकादशोऽध्याय। इसके प्रारंभ में अर्जुन, अगले सत्र में जब ये अध्याय प्रारंभ होगा फिर से, जब then I will take the time to set the proper context for it. इसकी भूमिका भी बनानी चाहिए। ये भी बड़ा महत्व, बड़े फायदे का अध्याय है, कि ये दिखाने वाला, ये दर्शन शास्त्र है, दर्शन योग है। इसमें ताकतें दिखाई दे ऐसी, seen to be believed कहते हैं ना वैसे उनके। and he'll also be able to see the connection in all of it, the connectivity. But for now एक श्लोक करते हैं। अर्जुन उवाच। उवाच मतलब कहा, अर्जुन ने कहा। क्या, जैसे अभी इमेजिन करें कि 10वां अध्याय जब चल रहा था तो भगवान बात कर रहे थे, एकांशेन स्थितो जगत, है ना। तो फिर अर्जुन पूछा, अच्छा तो ये कॉन्वर्सेशन है ना, सो देन कैन यू शो मी, दिस इज फैसिनेटिंग, अमेजिंग, वाओ, एवरीथिंग यू आर डिस्क्राइबिंग फॉर मी, it blows my mind, man, like you're just, this is awesome, can you show me?
तो इसके लिए मुंह तो खोलना पड़ेगा अर्जुन को। बातचीत कर रहे हैं, सिंपल नॉर्मल है, दोनों नॉर्मल आदमी है। नॉर्मल थी तो इसको बहुत ज़्यादा सिर पे रख के एलिवेट करके अपने बस के बाहर की बात नहीं, इसको नीचे लाए, अपने लेवल पे लाए गीता को। नहीं तो अपने को कैसे मिलेगी? वो जो कहता था धोबी, वो पिछली बार कहते वो लंका में सोने की ईंटें होगी, मेरे क्या काम की? इधर तो मेरे को रोज दो कपड़े धोने पड़ रहे हैं, वही पत्थर है, वही पानी, हट बेकार लोगों के कपड़े। उधर की पट्टी बंद करो, अभी मेरे को मत सुना लंका में ऐसा, लंका में वैसा। क्यों? वो सोने की ईंटों का कोई काम नहीं। ऐसे वो भगवान था, उधर खड़ा था, अर्जुन को ऐसा कहा, भाई उसका कोई क्या काम है? इधर लाओ, अपने को अभी चाहिए। तो ऐसा कोई उसके साथ अब अलाइन हो जाए, तादाद में करेगी। ये नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रहा है। अभी तक हम भगवान बात कर रहे थे, सुना था ये ऐसा है वो वैसा है, कहते हैं यार अभी बोर हो रहा है। भगवान ने क्या कहा अंत में? आई डोंट नो, आई फील फ्रस्ट्रेटेड ऑल्सो, आई डोंट नो हाउ आई कैन डिस्क्राइब फॉर यू। You asked me, so I tried to describe for you, लेकिन I'm just realizing as I'm sharing that it's actually not possible for मेरे लिए भी संभव नहीं है मेरा वैभव डिस्क्राइब करना। इतना समय भी नहीं, तेरे खोपड़े में फिट भी नहीं होगा। इतने रंग है, तेरे को समझेगी नहीं। मैं 7 रंग समझते तेरे को खाली, वो 7 में मैं सफ़ेद हूँ कहता, लेकिन 7 नहीं है, 7 लाख 7 करोड़ से ज़्यादा रंग है। अभी तेरे को कैसे बताऊँ कि उन सबों में मैं हूँ? तेरे को जितना सुनाई देता उतना ही तो इतना सा धागा है, जितना सुनने की ध्वनियाँ जो है उसमें। देयर इज़ इनफाइनाइट स्पेक्ट्रम ऑफ साउंड। तेरे को कैसे बताऊँ मैं? और वो सारा मिल के एक झटके में खड़ा है। ऐसा करके भगवान ही 1 सेकंड के लिए रुक गए। तो अर्जुन ने कहा वाह, ये जो पहला श्लोक है ना, वाह, ऐसे माइंड ब्लोइंग। ऐसे 2 मित्र अगर नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे होंगे, उसको इमेजिन करे तो गीता अपनी लगेगी, अपन उसके साथ रिलेट हो पाएंगे, उसको फिर पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे, तो जितने उतने और अपने को मिलेगी। ये उन्हीं को नहीं समझते, बहुत ड्रामा ज़्यादा करते हैं। अरे वो तो ऐसा वैसा कुछ नहीं, इधर है ना सामने अपने घर में, इधर रखा है, पढ़ रहा है, किताब है, बाम्बू वो ये क्या कागज़ बनाया है, किसी मशीन में छपाया है, काली छाई डाल दी है, तो इसको क्या और ज़्यादा इसका महत्व अगर करना है, इसको भगवान अगर मानते हैं, इसकी पूजा अगर करनी है, तो अपने बिहेवियर में लाए इसको। उससे बड़ी पूजा उसको छोड़ के सब ड्रामा है। फॉरगिव मी, जाने अनजाने में, जानबूझ के नहीं कर रहे ड्रामा, निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे हो रहा है कुछ नहीं। कितने मखमल में रख दिया, हीरे रख दिए, उस पर पासबुक रख दिया, दिवाली के दिन उसकी भी पूजा कर दी, उससे शांति अगर नहीं मिल रही है, हमारा बर्ताव बदल नहीं रहा है, मुंह से शीतल जल नहीं टपक रहा है, चित्त में औदार्य नहीं आ रहा है, और कठिनाई में समता अगर नहीं हो रही है, दूसरों के साथ नम्रता से नहीं सामने आ रहे हैं, और नो मैटर वट जस्ट हर क्षण हर समय प्रसन्नता नहीं झलक रही है, तो काहे की पूजा हो रही है गीता की? उस नाटक से नहीं होगा। इसलिए वो बाद में करेंगे, बाद में ऐसी भिड़ जाएगी कि उसके बिना रह नहीं पाएंगे, उसके सिवा जीवन में और कुछ नहीं बचेगा। वो पूजा होगी ठाकुर की। अभी तो अपने साथ अपने लिए लाए, सामने लाए, उसको अपने जैसा बना के। तो यहाँ पर अर्जुन ने कहा मद अनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संहितम यत्वयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा वह ज्ञान नष्ट हो गया है। वो कह रहा, बॉस यू डिड इट, you did it bro, I'm feeling different now, I'm feeling calm, I think I'm ready, I think I might be ready, I don't know how you did it but you did it। ऐसे श्लोक में कह रहा है मद अनुग्रहाय परमम। थैंक यू यार, थैंक यू बॉस, थैंक यू माय फ्रेंड, आई रियली अप्रिशिएट इट, ये आई डोंट नो व्हाट टू से, थैंक यू। ऐसे वो कह रहा है मद अनुग्रहाय, बस फॉर माय सेक, मेरे पर कृपा करने के लिए।
मेरे को मदद करने के लिए, मेरे को सुकून देने के लिए, मेरे मरहम पट्टी करने के लिए ट्रियाज कर दिया, खून बह रहा था रोक दिया मेरे चित्त से, उसको अनुग्रह किया विशेष। You slow down for me, my friend. I was falling down. You slowed down for me. You slowed down and gave me a hand, stopped me from slipping and falling. I am now recognizing. ये मेरे पर अनुग्रह किया तूने। अभी नरम हो गया अर्जुन, कठोर का। मद अनुग्रहाय परमम गुह्यम। You left no stone unturned, you left nothing. तूने सब का सब दे दिया। तेरा ज्ञान, सारा ज्ञान मेरे पर बिछो दिया, लुटा दिया। परम अध्यात्म सन्नितम, जिसको अध्यात्म कहते थे। इतने साल मैंने ऋषि मुनियों के तपस्या करी, वो कहते थे अध्यात्म में, मेरे को कुछ समझता नहीं था। अध्यात्म विद्या क्या होती है, अध्यात्म मतलब क्या, और ऋषियों के है, मुनियों के लिए है, ऐसा ऐसा। लेकिन तूने तो मेरे लिए सिंपल करा दिया। अर्जुन कह रहे कृष्ण को, संज्ञा मतलब डिफाइन विद आयरन, यू नो व्हाट इट मेंट। अध्यात्म मतलब बच्ची परोस दिया, ले खा करके। अब मैं खाता हूँ ज्ञान, अब तो मैं आसानी से खा सकता हूँ ज्ञान को, सामने परोस दिया तूने तो। मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म सन्नितम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। यत्त्वयो उक्तम, यद ये जो, त्वयो तूने, उक्त कहा, ये सब जो तूने अभी तक कहा, वचस्तेन ये सारे तेरे वचन, तेरे वचन, वचस्तेन तेरे वचन, मोहो अयम, अयम न मेरा, क्या मोह, what about it, विगतो, gone forever, ममा। अयम मतलब ये जो, मम मेरा, मोह मतलब उल्टा ज्ञान, मोह मतलब उल्टा ज्ञान। इतना सिंपल। जो है वो नहीं लगे, जो नहीं है वो है लगे, जो अपना है वो पराया लगे, पता नहीं किधर। जो अपना नहीं है वही अपना है लगे, जिससे भला नहीं होगा वो चाहे, और जिससे भला होगा वो बाद में, अभी नहीं चाहिए। ये सब जिससे होता है उसको मोह कहते हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ प्रकट होता है, सबसे 90% कहाँ शो होता है मोह, अपने परिवारजनों के साथ, बच्चों के साथ। 80% shows up with my kids. फादर से हेलो। सो मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पोती, मेरा पोता, उनका ये, उनका वो। That's where moh lives. It is poison. It is a death nail. And where does it live? मेरे जो चिपक गया हूँ मैं बच्चों के साथ, उनसे छोड़ नहीं पाता, छूट नहीं पाता, अलग नहीं समझ पाता, वो जो मोह है। अर्जुन क्यों कह रहा है ऐसा है? ये मेरे दादा हैं, ये मेरे गुरु हैं, है तो मेरे ही चचेरे भाई ना, ये तो मेरे मामा सामने खड़े हैं ना, वो तो ससुराल वाले हैं मेरे ना, ये मेरे हैं, मेरा जो है ये मोह है। इसलिए मैंने ना योद्धा से होती, इनको इनके साथ नहीं, इनका बुरा नहीं, इनको कैसे मारे। ये मोह जो उल्टा ज्ञान हो गया था। और कह रहा अभी मोहोयम विगतो मत, गता मतलब जाना, विगतो मतलब पूरा चले जाना, दिखाई नहीं दे रहा अभी किधर गया मेरा। तो ये पहला श्लोक था आज का। मद अनुग्रहाय परमम गह्यम अध्यात्म सन्नितम यत्पयोक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। हैप्पी फादर्स डे प्रभु।